जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम चंद्र राधा कुंड गिरिवर्धन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा देवी यमुना देवी की तुलसी देवी भक्ति देवी की गौर प्रेमानंदे समवेत गौर वृंदा की जय समवेत गौर वृंदा की जय श्री श्री गौर वृंदा की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय नन्दनाय नन्दनाय गोविन्दाय आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्याकाशितोपासना व्रजवतु गर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामृतं प्रेमपूर्वतो महा श्रीचैतन्यप्रभुं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदानीं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वन्दनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सगुणललिता श्रीशाखान्विता नमो विश्वपादाय कृष्णदेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरवसे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत तप्त कांचन गौरव राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते
नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। आज मुझे यहाँ बुलाकर अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसलिए मैं श्रीधर माधव प्रभु और अद्भुत गोपी माता जी का मैं आभार मानती हूँ। आपका आज का सब्जेक्ट मुझे दिया है सेवा भाव। हम कैसे सेवा करें, सेवा कौन कर सकता है। जैसे कि हमें जब प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, हमें जब भूख लगती है तो हमें अन्न चाहिए। वैसे ही हमें उस टाइम वो अच्छा लगता है, भूख लगने के अन्न अच्छा लगता है, तहान लगने से प्यास लगने से हमको पानी अच्छा लगता है। उसी तरह है कोई भी हमको जब सेवा मिलती है, जब हम श्रवणम कीर्तनम हमारा अच्छा हो जाता है तो हमारी सेवा भी अच्छी तरह से होती है। इससे एक फ़ायदा होता है कि हम माया से दूर रह सकते हैं और फिर कृष्णा को हम अपने सेंटर में रखते हैं। जैसे कि हम कोई सेवा के लिए हम जब भी जाता है तो हम कृष्ण का ही हम विचार करके जाते हैं। अपने जीवन में हर समय हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न रखेंगे, कैसे खुश करेंगे, ऐसा ही हमें विचार करना चाहिए। वैसे तो हम हर एक को दुख है, हम हर एक को किसी न किसी का दुख तो है ही, हम तो दुख ही भोगत रहेंगे। लेकिन हमें कृष्ण का लेना, आश्रय लेना हमको बहुत आवश्यक है। यदि हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हमारा दुख का भार हल्का हो जाता है, दुख कम नहीं होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें वो दुख को सहन करने की हमको ताकत देते हैं। इसलिए हमको कृष्ण की शरण लेना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और वो सेवा भी कैसी होनी चाहिए, अहेतु की। मन में कोई हेतु नहीं चाहिए कि मेरा यह काम होने दे, मैं ये सेवा करूँगी, मेरा ये काम होने दे। मन में कोई हेतु नहीं चाहिए, हम उसके कहते हैं अहेतु की। और जो व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मेरी सेवा में रहता है, मैं उसे 3 गुणों के परे रखता हूँ। कृष्ण ने खुद ही रखा है, इसके सामने सबके सामने कहा है। कृष्ण की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ही नहीं तो अपने गुरु भी अपने ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे हृदय में जो कुछ कृष्ण प्रेम है तो वो अपने हृदय में प्रकट होता है। पहले से हर एक के हृदय में कृष्ण प्रेम तो है ही, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। तो यदि हम सेवा करते हैं तो कृष्ण का प्रेम अपने हृदय में अपने आप उभर आ जाता है। हम पैसा कमाते हैं लेकिन आशीर्वाद नहीं कमाते। अपने आशीर्वाद किस लिए कमाना है? हमने जो पैसा कमाया है वो पैसा सुरक्षित रहे या और वो पैसा ऐसा का ऐसा अपने यहाँ टिकना चाहिए। इसलिए हमको आशीर्वाद चाहिए। हम इससे दान सेवा करते हैं। सेवा के अनेक प्रकार, यहाँ पर मंदिर में और बहुत सारी सेवा है। पहले तो दान सेवा यानी दान देना चाहिए। वैसे तो प्रभुपाद ने बुक में बहुत सारा लिखा है अपना दान हम कैसे दे सकते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। अपने जीवन में हमको कृष्ण को पार्टनर बनाना चाहिए। जैसे हमारे 2 बच्चे रहते हैं, हम 2 हमारे 2 रहते हैं, और हम कृष्ण का हम तीसरा मेंबर हम रखना चाहिए।
जैसे कि हम लोग अभी ये महीने की सैलरी आए ना, तो अभी नेक्स्ट मंथ का है, इसकी फीस भरनी है, इसको ये कपड़े लाने हैं, अभी नेक्स्ट मंथ इसका बर्थडे है। उसी तरह हमको कृष्ण के बारे में सोचकर हमको विचार कर, अभी ये सब ये सारे अभी जन्माष्टमी आई है, गौर पूर्णिमा है, और भगवान को अभी बच्चों को बड़े बर्थडे आता है तो हम उनको नए कपड़े सिलाते हैं, केक करते हैं। तो भगवान का जो जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा, उनको नया ड्रेस लेना चाहिए, नई ज्वेलरी लानी चाहिए। ऐसा हम विचार करके हम कृष्ण के लिए हम अपना कुछ दान भी दे सकते हैं। हम ऐसे हर टाइम हमको ज्वेलरी और दान ही देना चाहिए, ऐसे नहीं। अभी ये से अभी नेक्स्ट समय अभी मंदिर में जाएंगे ना, तो हम तो क्या करेंगे, अभी फ्रूट्स लेकर जाएंगे, फ्रूट्स लेकर जाएंगे, नहीं तो आज का सब्जी भी स्पॉन्सर करूँगा। ऐसे तो भी हम कुछ न कुछ तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, यानी भगवान से भी भगवान की सेवा ही ज़्यादा है। यानी हम लोग कहते हैं कि सर्विंग द लॉर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण। और इससे क्या होता है कि हम भगवान के ध्यान अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। वो भगवान सोचते हैं कि अरे इसको सैलरी इतनी मिलती है, अरे बच्चों का खर्चा है, ये खर्चा है, और फिर भी वो मेरे लिए इतना करता है। अपने लिए कोई इतना कष्ट रहता है ये भगवान को ये चीज़ बहुत पसंद होती है। भगवान को हम एक तरफा की बात है, यानी भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पूर्ण विश्वास ये महत्वपूर्ण बात है। एक तरफा की बात है कि आपको मालूम है कि कृष्ण ने, यशोदा माता ने कृष्ण के अपने गोदी पर लिया था। कि विश्व का इतना सुंदर रूप इसके गोदी पर था, फिर भी चूल्हे पर जब दूध उबल कर बाहर आ रहा था, उसने झट से कृष्ण को नीचे रख दिया और झट से दूध के यहाँ भाग गई। यानी ये दूध के पास यानी कृष्ण की सेवा ही है, और कृष्ण की सेवा करने से हम कृष्ण का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। सिर्फ सेवा ही ऐसी चीज़ है कि हम कृष्ण को हम आकर्षित कर सकते हैं। और यह भक्ति है, ये भक्ति, ये क्रियाशील भक्ति है। और यह भगवान को हम आकर्षित करने के लिए वैसे तो हम अनेक सेवा कर सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने थोड़ा सा जब ले रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, हार सेवा है, कुकिंग है, झाड़ू पोछा करना, ये भी तो कम सेवा नहीं है। भगवान के लिए ड्रेस सिलाना, ज्वेलरी करना, और तो भगवान के लिए फूलों के हार और फलों के हर एक व्यंजन बनाना। प्रभु श्री रामचंद्र जब वनवास में जाते हैं तो लक्ष्मण जी को सुमित्रा उसकी माँ उसको कहती है, देखिए आप वनवास में प्रभु श्री राम के साथ जा रहे हैं, लेकिन एक बार करना है कि प्रभु श्री राम की ओर आप देखना नहीं। ऐसा क्यों? लक्ष्मण ने पूछा, ऐसा क्यों? तब सुमित्रा बताती है, प्रभु राम का चेहरा इतना सुंदर है, यदि आप उसके चेहरे पर देखेंगे तो आप सेवा करना भूल जाएंगे। और इसलिए मेरी सलाह है कि आप उनके मुंह की तरफ देखना नहीं, खाली उनकी सेवा करना। और इस सेवा इतनी महत्वपूर्ण है। ऐसा भी मन लगाकर चिंता रहे, वो भी सेवा कैसे करनी चाहिए? चिंता रहे, हेतु रहे और मन लगाकर करना चाहिए। इससे हमें भी आनंद मिलता है, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक दफ़ा की बात है, प्रभुपाद वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे और उनमें से एक शिष्य है विशाल प्रभु, भागते 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 उनके पास आए और उनके पाँव पकड़ने लगा। पाँव पकड़े और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप बहुत महान है, और आप है इसलिए मैं ये सेवा कर रही हूँ और मैं जप कर रहा हूँ और मैं ये, यानी वो प्रभुपाद की स्तुति कर रहा। प्रभुपाद के हाथ डंडा था, प्रभुपाद अपने डंडे से उसको दूर कर रहे थे।
लेकिन फिर भी वो कहता है कि भगवान के कृपा से आप मेरे जीवन में आए हैं और मेरा जीवन अभी बदल गया है। और इससे पहले मैं कभी इतना खुश नहीं था। ये प्रभुपाद की स्तुति सुनकर ये प्रभुपाद भी बोर हो गया। प्रभुपाद कहते हैं, अरे तू मुझसे प्यार करता है ना, तो प्रैक्टिकल बनो, मेरे लिए कुछ काम करो, कुछ सेवा करो। यानी प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मुझे खुश करना है, मुझे प्रसन्न करना है, तो कुछ सभी सेवा करनी चाहिए। सेवा ही इतनी महत्वपूर्ण है। ऐसी भी और एक कथा है, भागवत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो सेवा के लिए प्रसिद्ध है। जैसे राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर इतना था कि वो अपने जब राज दरबार में जाता था तब वो मंदिर में जाता था। उसके यहाँ प्रभु रामचंद्र का जो भक्त था, और वो जो पहले मंदिर में जाता तो उसको प्रभु मंदिर में कहता कि आज मुझे दरबार में ये काम करना है, वो काम करना है, और उसके बाद वो मंदिर में अपने दरबार में आ जाता था। तो अपना काम खत्म होने के बाद भी वो रात के समय भगवान के लिए कहता था कि आज मैंने ये काम किया, वो काम किया। यानी इतना अपने भगवान को अपने सेंटर मानता था। और इतना ही नहीं, उसने एक अपने यहाँ कथा रामायण सुनने के लिए एक ब्राह्मण रखा था। एक व्यक्ति था, और व्यक्ति रोज आकर उसे रामायण पढ़ता, उसको रामायण बहुत पसंद था। और जब रामायण सुनता है तो एक दिन क्या होता है, वो जो व्यक्ति है वो कहता है मुझे अभी 4 दिन के लिए गाँव जाना है और इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो अपने पद के लिए वो दूसरे ब्राह्मण का अपहरण करता है और उसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप मैं अभी 4 दिन नहीं हूँ, तो आप दरबार में जाकर राजा कुलशेखर को आप सब रामायण की कथा बताना चाहिए। एक बात ध्यान में रखना, उसको एक कथा बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। सब कौन सी? कि रावण ने सीता का हरण किया है, ये बात कुलशेखर को मत बताना। ठीक है, वो व्यक्ति निकल जाता है। फिर वो ब्राह्मण घर आता है और सुनकर जाता है। 2 दिन हो गए। अभी एक दिन क्या होता है, उसको ध्यान में नहीं रहेगा और वो रावण ने सीता का अपहरण किया है वो बताने लगता है। वो कथा में इतना रममाण हो गया होगा कि वो क्या रावण ने सीता देवी का हरण किया है, चलो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है, चलो सब सैन्य तैयार करो, अभी हम लंका जाएंगे और सीता देवी को छुड़ा कर लेकर आएंगे। तो सब लोग उनको बदलते हैं कि अभी ये बात पुरानी हो गई है और ये पूरी पिछले कितने सालों से हो गए हैं, अभी हम उसकी कथा सुन रहे हैं। फिर भी राजा कुलशेखर उसके ऊपर विश्वास भी नहीं रखता और फिर भी उसने फालतू बातों में बात ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वो कुलशेखर क्या करता है, अपना तलवार लेता है, सब छिलकर तैयार करता है, घोड़े के ऊपर बैठता है और लंका की तरफ निकलता है। राजा निकलता है तो उसके बाद उसके सैनिक भी निकलते हैं और राजा निकलते निकलते वो समुद्र के तट पर आता है। समुद्र के तट पर आते आते वो सीधा समुद्र में घुस भी जाता है। उसको इतना ही मालूम है कि समुद्र लंघन करने के बाद लंका है और लंका में रावण ने सीता देवी को रखा है। और फिर जहाँ कुलशेखर समुद्र में घुस जाता है, वो घोड़े के ऊपर बैठा है, घोड़ा भी अंदर जाता है, घोड़े के मुँह तक पानी आता है। ये अभी तो क्या करने का, पूरे सैनिक भी घबरा गए, अभी क्या होगा ये राजा का। राजा तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर क्या होता है, इतने में ये प्रभु रामचंद्र सब देखते हैं और प्रभु रामचंद्र सीता से अपने सामने आते हैं, उनके सामने आते हैं और राजा कुलशेखर को कहते हैं कि अरे चिंता की कोई बात नहीं, देखो सीता देवी मेरे साथ है और मैंने सीता देवी को रावण के लंका में से छुड़ा कर लेकर आया हूँ। और उसको दंडवत प्रणाम करता है और वो चिंता मत कर, अभी तू जा सकता है। भी इतना सुनने से वो राजा कुलशेखर एकदम उसको धीर आता है और वो खुश करता है।
यह है ये सेवा का सुंदर भाव। ये जो कथा है, सेवा श्रवण करना ये भी सुंदर सेवा ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग सब लोग सामने बैठे हैं, हर एक का श्रवण करना कंसंट्रेशन करके हम लोग समझ में नहीं सकते। अभी सामने देखें, लेकिन अभी घर में जाकर ये करना है, वो करना है। अभी घर में कितने भी घर में कितना है, अभी वो आने वाले हैं, उनके लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है, जाना हम लोग। क्योंकि श्रवण करना भी यहाँ इतना, ये रामायण की कथा सुनते सुनते चंद्रशेखर जितना ब्रह्ममान था, वो ये सेवा का भाव है, ये श्रवण है, ये सेवा है। भक्ति का अर्थ ही है यह है कि सेवा करना, भगवान की चिंता करना, और ये उसको, ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। हम जैसे अपने फैमिली मेम्बर की हम चिंता करते हैं, हम कभी भगवान की चिंता करते हैं? अपने मन में जो स्नान कभी भगवान की चिंता करते हैं, भगवान को ये देना, मैंने अभी उनका वो ये देना, ये देने के बाद में वही जा नहीं सकती, वो कुछ मैं कर नहीं सकती, ऐसा लगता है। ये प्रभुपाद सेवा रोकने के ये 4 कारण बताते हैं। सेवा में परेशानी है तो सेवा रोकने का कोई कारण नहीं है। यदि सेवा करने में कोई आनंद नहीं है, फिर भी सेवा करना चाहिए। कोई कुछ भी चीज़ हो, फिर भी सेवा करने की ज़रूरत है, और सेवा करने से कोई अभाव हो, फिर भी हमको सेवा करनी है, सेवा रोकनी नहीं चाहिए। प्रभुपाद को कितनी परेशानी हुई थी, फिर भी जब प्रभुपाद साया अग्रवाल के घर में रहते थे, उसके घर में तो हर रोज़ फिश बनाते थे, और फिर भी उनको ये सब सहना पड़ा, और क्योंकि रहने के लिए जगह ही नहीं थी, तो ये सब सहकर भी उनको रहना ही पड़ा था। ये सब उन्होंने सहन किया। ये भगवत दर्शन मासिक वो प्रसारित करने में लिए उनका पैसा नहीं था, फिर भी वो सेवा करते थे। जब जलदून में प्रवास करते थे, जलदून में प्रवास करते समय उनको 3 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी वो आगे बढ़े, कुछ पीछे हटे नहीं, सेवा में उन्होंने खंड नहीं किया। एक छोटी सी एक परेशानी आई तो हम लोग सेवा रोकते थे, हम थक गए थे, अभी सेवा रोक दी, आज क्या नींद पूरी नहीं हुई, सेवा रोक दी है। कभी कभी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, अभी मैं थक गया हूँ, अभी थोड़ा सा खाना पीना खाकर, थोड़ा सा मोबाइल खेलते, फिर टीवी देखकर, फिर बाद में मंदिर में जाकर देखता हूँ कोई सेवा है या नहीं। तो ये कोई सेवा का भाव नहीं है। सेवा का भाव रखने के लिए हमको कोई भी ऑब्स्टेकल हो, अपनी जो भी कठिनाई हो, वो दूर करके हमको सेवा करनी चाहिए। सेवा कोई कर्मणुक नहीं है। ये सेवा किससे मिलती है? हमारे गुरु से हमको ये सेवा मिलती है। गुरु जो सेवा हमको देते हैं वो हमको तुरंत करनी चाहिए। गुरु पूजा में हम कहते हैं कि गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते लेकर यानी गुरु का वाक्य, गुरु की वाणी हमने मन में एक बार देख लिया तो हमें उसका पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं होता। हम ये सेवा गुरु ने दी है, हमको ये सेवा करनी है, हमको ये सेवा छोड़ना नहीं है। ये गुरु जो हमको सेवा देते हैं तो समझना ये हमको पुरस्कार मिला है, और इस सेवा में हमको श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा हम करते हैं वो केवल गुरु की वजह से ही करते हैं। यहाँ पे सब माता जी प्रभु जी है, कोई मंगल भोग करता है, कोई राज भोग, कोई संध्या भोग करते होंगे, सबकी दीक्षा हो गई है, आज सब लोग सेवा करते हैं। और हमसे जब हम ये 3 सेवाएं करते थे, तो वैसे तो सब सेवा ही भगवान की सेवा है। ऐसा कोई नहीं है कि झाड़ू पोछा करना ये कम सेवा नहीं है। सबसे ज़्यादा सेवा अच्छी कौन सी है? झाड़ू पोछा करना। विष्णु मंदिर का झाड़ू लगाने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये राजभोग, मंगल भोग और संध्या भोग होते हैं,
ये भगवान की डायरेक्ट सेवा है, ये डायरेक्ट सेवा है। इसलिए हमको ये सेवा बहुत सावधानी से करनी चाहिए। यदि अपने से कोई अपराध होगा तो ये सेवा अपराध होता है, और ये सेवा अपराध की हमको बहुत बड़ी भी हम शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी रोक सकते हैं। जब हम भोग बनाते हैं, अभी मैं पहले भोग बनाने का, वैसे तो भागवत में बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो मैं एग्जाम्पल बाद में बताऊँगी। बीच में मैंने एक भोगा का मैंने बीच में ही लिया है। जब हम ये भोग बनाते हैं तो पहले एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये किचन अपना घर का किचन नहीं है, ये राधा रानी का किचन है। और राधा रानी कृष्णा को विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाती है। कितने सालों से वो अपने व्यंजन बनाती है कि अब तक उसका एक भी व्यंजन रिपीट नहीं हुआ है। तो सेवा ये ऐसी चीज़ है कि हम भगवान का ध्यान अपने ओर खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। और जितना भोग बनाने के समय हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको जितना प्लेट भोग बनाने के लिए कहा है, हमको बस उतना ही भोग बनाना है। ज़्यादा भोग बनाना यानी वेस्टेज ऑफ फूड कहते हैं। भगवान के लिए भोग बनाना है, कितना बनाना है, जितना भोग भगवान को चाहिए उतना ही कटोरा भरकर उतना ही भोग हमको बनाना चाहिए। ज़्यादा भोग यानी फूड का वेस्टेज, फूड वेस्टेज, अन्न का अपव्यय है। और एक समझना चाहिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम बहुत भाग्यवान थे, इसलिए भगवान ने हमको चुना है। ये हमारे गुरुदेव ने हमको ये सेवा दी है, और उसका आदर रखना, सम्मान रखना, ये हमारा कर्तव्य है। वैसे तो आप खाना कोई सा भी भोग बनाते हैं तो मन में कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। घर जल्दी जाना है, घर में अभी मेहमान आने वाले हैं, घर ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, कुछ काम करना है। एक चीज़ बेहतर है, यदि भोग बनाते समय हम कीर्तन लगाए, यानी अपना किसी एक का प्रवचन लगाए, बहुत अच्छा। फिर इसमें क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन पूरा हो जाता है। हम माता जी से प्रजल्प नहीं करते, प्रजल्प करने में प्रभु जी से भी माता जी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, ऐसा मेरा मत है। तो इसलिए क्योंकि वो प्रजल्प करना अपराध बनता है, अपने गुरु महाराज या अपने भगवान के प्रतिनिधि है, और उनकी कृपा से हमें ये सेवा मिली है। और गुरु के प्रति हमको मन में आदर भाव रखना चाहिए कि गुरु ने हमको चुना है, और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं भोग बना रही हूँ, ये आपका पसंद का भोग मेरे हाथ से ले लो। उससे भी मैं कहूँगी अन्नपूर्णा देवी की प्रार्थना हम करेंगे ना, इससे बहुत अच्छा होता है, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भगवान को भी राधा रानी भी अन्नपूर्णा की प्रार्थना करती है। वो कैसे है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देवी च पार्वती। अन्नपूर्णा को प्रार्थना करना चाहिए कि ये अन्नपूर्णे कि ये आज मुझे भोग बनाने का मौका मिला है, अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको ये मौका मिला है। हे अन्नपूर्णे, मुझे शक्ति दे, बोल दे, आज मैं जो भी भोग बना रही हूँ, जो भी भोग मैं बनाने जा रही हूँ, ये सर्वोत्तम हो और इससे भगवान का प्रसन्न हो। भगवान मुझे आशीर्वाद दो, भगवान को इसलिए मुझे भगवान प्रसन्न होने के लिए मुझे आशीर्वाद दो, और ऐसा करके हम भगवान का हम भोग बना सकते हैं। कुकिंग टाइम में भी हमें व्यंजन बनाने हैं तो हमको टाइम भी हमको संभालना चाहिए। अच्छा, हम जल्दी आते हैं, टाइम पर आते हैं तो भोग भी अच्छा बनता है, सुबह सुंदर और अच्छा तरीके से वो बनता है।
गोगा बनाते समय भी हम, यदि मंदिर में टीम है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कितने आइटम बना, कितने आइटम बनाने हैं, टीम में कितने मेंबर हैं, तो आइटम्स भी बांट लेने चाहिए। इससे कोई भी वैष्णव नारायण नहीं होना चाहिए। हर एक को आइटम बनने का, कोई भी व्यंजन बनने का, वो सेवा देने की वो उनको चांस मिलना चाहिए, उनको संधि मिलना चाहिए। जब हम दूसरों को सेवा देते हैं तब भी हमको सेवा मिलती है। वैसे तो आप क्या भोग बनाएंगे, भगवान को जैसा भोग चाहिए वो, और कौन सी माता जी से हमको आज भोग लेना है, भगवान इतनी अरेंजमेंट करते हैं, बराबर वो माता जी आती है उससे ही वो भोग वैसा ही बनाते हैं। आपको कभी ये जब आप लोग जब भोग बनाते हैं तो आपको कभी अनुभव आता होगा कि अभी पराठे बनाते वक्त यही माता जी, अभी पराठे वो ही बनाएगी, अभी स्वीट तो यही माता जी बनाएगी। भगवान उसकी सिलेक्शन करते हैं कि मेरे लिए भोग यही माता जी बनाएगी, कोई खुद भगवान ही डिसाइड करते हैं, और वैसा ही भोग बनाने के लिए उनको शक्ति देते हैं, हमसे बनवा के लेते हैं, और इससे अपना भाव भी अच्छा रहता है। एक माता जी जो भोग बनाते हैं तो उसे पूछे बगैर हम उसके वो जो भोग बना रहे हैं तो उसके कोई सजेस्ट नहीं करना है, ये पूरी बात है। वो जो भी करती है ना भगवान की इच्छा के अनुसार वो बनाते हैं, इसमें हम कुछ अपना मत नहीं डालना चाहिए। और हर एक माता जी व्यंजन अच्छी तरह से बनाती है, और यह ऐसा नहीं कि ये करना चाहिए बीच में जाकर जो दूसरों को सलाह देना बुरी बात है। यानी दूसरी वक्त जो भी करता है तो उसमें दोष ढूंढना नहीं, उसे देखिए फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। भक्ति रसामृत सिंधु में सेवा अपराध बहुत 63-64 सेवा अपराध है, तो ये फॉल्ट हर एक में दोष ढूंढकर निकलना ये बुरी बात है, और इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो भी सेवा अपराध है, और वो सेवा अपराध हमसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको बहुत समझना चाहिए। ये राधा रानी का किचन है, और इसमें हमें शांतता रखनी है, वो साफ सुथरा रखना है, और ये जिम्मेदारी अपनी पूरी टीम पर आती है। जो भी हम बनाते हैं वो भगवान के लिए बनाते हैं, ये भाव मन में रखना चाहिए। कौन से भाव में हम से अपना कुकिंग करना चाहिए, वो जो मैं बनाते हूँ वो मैं भगवान के लिए बनाती हूँ, और ये भाव अपने मन में रहना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती वो अपराध में बदल जाती है, हमारी भक्ति कम होती है, हम सेवा के बाहर भी कभी कभी निकल जाते हैं, इससे गुरु भी हमको नाराज होते हैं, क्योंकि ये सेवा हमको गुरु की वजह से मिली है। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, हम कुछ भी नहीं है, जो भी है वो गुरु की कृपा आशीर्वाद, ये गुरु का पुरस्कार है। आप बहुत भाग्यवान है, इसलिए हमको ये सेवा मिली है, ये गुरु ने हमको पुरस्कार दे दिया। हर कोई आकर, अरे इतने सारे माता जी आते हैं, कोई आता है सेवा के लिए, लेकिन कोई नहीं, जो भाग्यवान है वो बराबर खींच के आएगा भगवान, और अपने गुरु भी किचन में खींच के लाते हैं वो डिवोटी को, और वो अपना सेवा करके लेते हैं। और यदि सेवा अच्छी तरह से हो तो भी हम गुरु की मदद से ही करते हैं। कृष्ण भी हमारे पर, गुरु तो कृपा हम पर करते ही हैं, कृष्ण भी हमको हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, हमारे कृपा का पुरस्कार हमें मिलता है। गुरु में हम उस वक्त क्या है, गुरु ने हमको इंस्ट्रूमेंट बनाया है, और ये भाव मन में रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी काबिलियत क्या है, कुछ नहीं है, अभी गुरु ने हमको ये सेवा दी है, और गुरु की वजह से भी गुरु का मन में गुरु का आदर भाव रखने के लिए मैं ये कर रही हूँ, ये भाव मन में चाहिए, और ये भाव से हम कुकिंग करना चाहिए। और अपना यानी टाइम पर आ जाएंगे तो हम बराबर कर सकते हैं, वो पदार्थ भी अच्छा हो जाता है, अपने घर का विचार हम दूर रख सकते हैं। भगवान की प्लेट लगाने भी, वो प्लेट में भी हम रखने हैं तो वहाँ पे भी सीक्वेंस रहता है,
जो भी हो वहाँ पे भोग बनाया है, रख लिया, ये रख लिया, कोई भी नहीं। कोई भी थाली बनाने का सीक्वेंस रहता है, चावल बीच में, उसके बाद ये जूस या ग्लास का जूस ये ताक हो तो ताक है, और 3 सब्जियाँ एक बन गई, बीच में पराठा होना चाहिए, यहाँ पे और वो सीक्वेंस पूरा रखा हुआ है। परसों ललित माधव ने बेटी वर्कशॉप किया था, उसमें बहुत सारा बताया है, उसमें बहुत बड़ा है, वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। लेकिन प्लेट कैसी तैयार करनी है, कौन सा व्यंजन कहाँ पे रखना है, ये भी कला है, ये शास्त्र है, ये भी पहले से ही भगवान ने क्रिएट किया है। और उसकी जो हम मांडवी कहते हैं, उसकी मांडवी भी आकर्षित होनी चाहिए। भगवान को भी 12 बजे से हम भूख लगते हैं, आकर्षक मांडवी से हमको भी प्लेट में अच्छी तरह से ऊपर से कुछ कोरिएंडर, कोथिंबीर वगैरह ऐसा डाल कर हम देते हैं, तो हमको कितना अच्छा लगता है, अरे वाह कितना सजा कर दिया है। भगवान का भी ऐसा ही प्लेट सजा कर देंगे, और उसके ऊपर तुलसी पत्र का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि तुलसी पत्र ना हो तो भगवान उसको प्रसाद का स्वीकार ही नहीं करते। पर एक दफ़ा किचन सेवा हो गई, बुरा लग गया, छूट गए हम लोग, अभी घर जाने में। ऐसा नहीं है, जब तक भोगा की प्लेट बाहर नहीं घूम जाती तब तक कृष्ण का प्रसन्न के लिए हमको लास्ट मोमेंट तक हमको प्रसन्न करना चाहिए। प्लेट लगाते हैं तो फिर भी बाहर आकर, यदि आप कोई ब्राह्मण दिशा हो तो हम गायत्री कर सकते हैं, यदि कुछ भी ना हो तो हम जपा कर सकते हैं, प्रजोपन छोड़ के हम कुछ भी कर सकते हैं, कीर्तन करें। ये तो भोगारती है, भोगारती नहीं बोले अपने वैष्णव गीत में भोगारती है, हम भोगारती कह सकते हैं। और इसलिए हमको प्लेट बाहर आने तक हमको कृष्ण की सेवा में रहना है। ये और जो प्लेट अंदर आती है, सब व्यंजन बाहर निकाले जाते हैं, उसके बाद तुरंत टेस्ट में, जब उसके बाद प्लेट साफ सुथरा कर वो अपने जगह पर जाएगी, फिर उसके बाद टेस्टिंग हो जाएगा। यानी हमको भी लगता है आज मुझे भोग बनाया है, ये कैसा रहा है, अपने को भी इच्छा रहती है कि आज का भोग अच्छा है ना। अच्छा, भगवान से बात ही करना, भगवान से आपने कभी बातें की है? हाँ, अभी भगवान को भोग लगाया, प्लेट बाहर अंदर आए, क्या आज का भोग अच्छा लगा, कैसा रहा, आज मैंने ये वो बनाया है, बहुत अच्छी तरह से बनाया। और ये एक बात ध्यान में रखना, हम बहुत सारे व्यंजन देखते हैं अपने मोबाइल पर वगैरह, तो लेकिन डायरेक्ट मोबाइल पर देखकर हम लोग व्यंजन नहीं बनाना। घर में हम पहले तैयार करनी चाहिए कि ये व्यंजन कैसा बनता है, और ये देखकर हम ये राजभोग सेंटर ये करना। ये क्या कुकिंग क्लास नहीं है, ये कुकिंग क्लास नहीं है, ये हर एक को देखकर हम यहाँ ये कैसा किया, ये कैसा, ये कुकिंग क्लास नहीं। जो भी हमको करना है घर में ट्रायल लेना है, वो ट्रायल लेने की जगह नहीं है किचन में, ट्रायल वो पूरा हमको घर में एक बार दफ़ा हमने किया है तो हम बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले घर में ट्रायल करें, फिर बाद में किचन में ट्राई करें। किचन में ट्राई नहीं, किचन में करना है सेवा भाव से हेतु। और उसके बाद टेस्टिंग कमेटी हो तो टेस्टिंग कमेटी के 1-2 मेंबर रहते हैं, फिर वो भी बताते हैं आज इसमें नमक ज़्यादा है, आज इसमें नमक नहीं है, ये ज़्यादा तीखा है, वो यानी उनका मत वो देते हैं हर एक के। लेकिन भगवान क्या हम लोग इतने करते हैं कि भगवान उसका स्वीकार करते हैं या नहीं, हम लोग कैसे समझना चाहिए। इतना हमने मन लगाकर हमने किया है, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया है नहीं किया है, हमको बस खाली करते रहना जाना चाहिए, ये तो है ही। लेकिन भगवान जब प्रसन्न कब होते हैं, मेरे पास भोग आया है और ये भोग अभी मेरे घर तक आपस में बांट कर खा रहे हैं, और वो कितने खुश है, कितने प्रसन्न है, और ये भोगा खाकर, यानी अभी बाहर आने के बाद तो वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद खाकर वो सब डिवोटी इतने प्रसन्न हो गए, फिर भगवान प्रसन्न हो गए। वैसा तो नहीं,
कोई भी बाहर ब्रह्मचारी हो या कोई और भी युवक हो, वो जब खाते हैं भगवान उनको खाने के बाद उनको देखते हैं तो बहुत प्रसन्न, अरे मैंने जब भोगा खाया उसका प्रसाद मैंने दिया, अरे मेरे भक्त कितने प्रसन्न हो गए। भगवान को भी लगता है, भगवान भी प्रेम के भूखे रहते हैं, उनको सब मिलता है, क्या नहीं मिलता, खाली प्रेम नहीं मिलता। और ये प्रेम करने के लिए ये सारी सेवा मेरे लिए सेवा कर रहे थे, ये देखकर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं। और इसलिए यह भगवान के ये सेवा करने में हर सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर सेवा के लिए भी हमको फूल चुनना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी फूल में कीड़े रहते हैं, कभी कभी फूल पुराणा शिळ झालेला असतं फूल, त्यामुळे त्याला मागच्या बाजूला काळं काळं आलेलं असतं, ऐसा फूल हमको नहीं लेना है। तो ये भी हमको देखना चाहिए, ऐसे फूल भगवान को कभी स्वीकार नहीं करता और वो देखकर प्रसन्न भी नहीं है। जैसे मैं हमारे सत्संग में एक बात कहती हूँ, ऐसे गौर निताई हो या भगवान श्री कृष्ण कोई भी हो, बेटी हो, अपने यहाँ धर्म में हो, कोई भी धातु के हो, कोई भी हो, हम जब सेवा करते हैं वो हमारी सेवा उन्होंने स्वीकार किए है, ये कैसे समझना। ऐसे भगवान का चेहरा ऐसा चमकदार रहता है, इतना प्रसन्न रहता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव रहता है, इतना आकर्षक चेहरा रहता है। ये समझने की बात है कि जो भी भक्त सेवा करते हैं वो सेवा भगवान को भगवान ने स्वीकार की। यदि वो पीतल के ऐसा नहीं उनको पीताम्बरी लगा के उनको चकाचक घास कर दिया, वो चकाचक हो गए, वो नहीं है। पीताम्बरी लगाकर वो नहीं हम चकाचक कर सकते। अपना भाव देखते हम जो सेवा करते हैं, वो सेवा देखकर भगवान के इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो उनका प्रसन्नता का चिन्ह है। वो प्रसन्नता देखकर हमें खुशी होती है और हम लोग कहते अरे आज भगवान का प्रसन्न, कितने अच्छे दिखाई देते हैं। ड्रेस कभी नया हो, यदि पुराना हो, कोई भी हो, फिर भी भगवान अरे आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे, यानी आज जो भी चीज़ हो गई है भगवान ने आज बहुत स्वीकार की है, भगवान तो आज बहुत खुश है, इसलिए वो खुश है, प्रसन्न है। ये इसके बारे में और एक कथा है कि प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम है भवानंद, और ये प्रभुपाद की बहुत अच्छी सेवा कर। सेवा करने से फायदे क्या होते हैं, मुझे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो सेवा के फायदे। तो भवानंद प्रभु ये प्रभुपाद की इतनी अच्छी सेवा करते थे, प्रभुपाद उसकी सेवा पर बहुत खुश थे। भवानंद प्रभु से कहते हैं कि अरे तुम इतना अच्छी सेवा करते हैं, देखो जब तुम अपना देह छोड़कर मेरे यहाँ आओगे ना, तो मैं तुम्हें वृंदावन में कृष्ण कुंज में कृष्ण कुंज में लेकर जाऊँगा और तुझे कृष्ण के पास लेकर रखूँगा और उससे मैं चला जाऊँगा। फिर भवानंद प्रभु ने कहा कि लेकिन वो वृंदावन में नीचे वाला वृंदावन नहीं, ऊपर वाला वृंदावन था। फिर वो भवानंद प्रभु कहते कि मैं ऊपर में आपको कैसा पहचान लूँगा। तो प्रभुपाद उसे कहते हैं तो उसकी चिंता मत तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बराबर पहचान लूँगा। और जब गुरु चाहते हैं तो हमें एम्पावरमेंट मिलता है गुरु से, गुरु हमें एम्पावर करते हैं, गुरु हमें एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं और वो हमें सेवा देते हैं, सेवा करने की शक्ति भी देता है। वैसे तो हम कौन सी सेवा करने में काबिल, अभी भी कहें कोई कौन सी सेवा करने में हम काबिल है कि सेवा मिलते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि सेवा ये मेरे काबिल की नहीं है, ये सेवा मेरे पात्रता नहीं है। तो एक दफ़ा अपना गुरु ने कहा है ये सेवा करनी है, बस सेवा करनी है, मैं सेवा करनी है। और ये सेवा वैसे तो गुरु ने अपना आधा काम किया ही होता है, म्हणजे गुरुने आपला अर्ध काम केलेलंच असतं, आपण फक्त निमित्त मात्र झालेलं असतं। ये गुरु को इम्पॉर्टमेंट मिलने के लिए ये भक्ति सिद्धांत से सरस्वती ठाकुर का एक उदाहरण है। उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की। ये गौड़िया मठ की ये स्थापना की है 5 घंटे गुरु ने खाली आदेश दिया, 5 घंटों में उन्होंने ये अपने मठ की स्थापना की।
यह है गुरु ने दी हुई इम्पोर्टेंस। कोई भी सेवा हो, वो सेवा हमें गुरु एम्पावर करते हैं, गुरु ताकत देते हैं, बल देते हैं। हम क्या बोले, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी क्या ताकत है, हमसे क्या है, सब गुरु देते हैं, गुरु करते हैं। और मगर हम क्या होता है, हमारे गुरु पर विश्वास नहीं है, हमें टाइम नहीं है, हम क्या कहते हैं, हम सेवा के काबिल नहीं है, ये मेरे से सेवा होगी या नहीं होगी, हम चिंता करते हैं। इससे हमें जो भी सेवा मिलती है तो हमें इतना विश्वास रखना चाहिए, सब पूरा काम तो सब काम तो गुरु ही कर देते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, गुरु हमसे काम करवाते हैं। और भक्ति में कोई भी सेवा हो, भक्ति हो या भक्ति में अविश्वास ये बहुत बड़ी बाधा है। और हम अपनी बुद्धि पर तर्क लगाते हैं और कहते हैं कि भगवान पर बहुत श्रद्धा है, लेकिन बहुत श्रद्धा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कृति नहीं करते, लेकिन हमारी पूरी श्रद्धा हम, गुरु ने कहा है हम करते हैं, गुरु को श्रद्धा है, लेकिन पूरी श्रद्धा नहीं है। जैसे कि पूरी श्रद्धा के एक बात है, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होते हुए, स्नान यात्रा के समय दूसरे दिन जगन्नाथ जी को बुखार आता है। वहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं और वो डॉक्टर कहते हैं कि आज स्नान होता जरूरी है। तो क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी को बुखार, अरे जगन्नाथ जी को बुखार, ये मूर्ति ऐसे 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 बुखार वगैरह क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो उनको विश्वास नहीं रहता। तो वो कहते कि ठीक है, वो क्या कहते हैं, अपने साथ का थर्मामीटर है, वो जगन्नाथ जी को पाँव के नीचे रखते हैं, थोड़ी समय के बाद में निकालते हैं तो वो थर्मामीटर टेम्परेचर 102 दिखाता है। यानी फिर उसको विश्वास आया कि ये पंडा लोग जो कहते हैं ये बात सच है। और इसलिए सेवा हम लोग जो भी सेवा करते हैं, सेवा में श्रद्धा और विश्वास ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कौन सी भी छोटी सेवा हो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है खाली मंगल को करो, रात को करो और संध्या को करो, यही बड़ी सेवा है, ऐसे नहीं। कोई छोटे छोटे सेवा हो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब लक्ष्मण बेशुद्ध पड़ता है और कॉन्शियस हो जाता है। तो मारुति हनुमान के द्रोणागिरी लाने के लिए हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत से वो द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथ में लेकर आते गए। तो आते हो तो अयोध्या में से वो निकल रहे थे और उनके मन में मुँह में राम नाम उनका चल रहा होता है। तो फिर जब वो हनुमान जाता है तो अयोध्या में से जाता है तो ये भरत देखता है कि अरे ये कोई शत्रु दिखाई देता है, उसको राम नाम सुनाई नहीं देता, कोई शत्रु दिखाई देता है, वो अपना बाण चलाता है। बाण चलाने से क्या होता है, हनुमान नीचे आ जाता है। नीचे आता है तो वो भरत सुनता है, यानी उसके मुँह से हम राम नाम सुनते हैं, जरूर ये श्री राम का भक्त है। फिर वो हनुमान को पूछता है और उससे वो हनुमान सब कहानी बताता है और वो कहता है कि मुझे अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे समुद्र तट पर पहुंचना है। और इससे यह हनुमान एक भरत कहता है ठीक है। फिर भरत हनुमान हाथ में द्रोणागिरी लेकर वो चलता है। फिर भरत ये हनुमान जी को ऐसा बाण चलाते थे कि वो तुरंत लक्ष्मण जी के यहाँ पहुँचता है और हनुमान जी लक्ष्मण को सेवा देते हैं। इससे परिणाम क्या हुआ, भरत दूर था फिर भी उसने दूर रहकर भी राम की सेवा की थी और हनुमान तो निकट था, हनुमान ने निकट रहकर सेवा की।
प्रभु रामचंद्र तो इन दोनों की सेवा देखकर प्रसन्न हो गए। सेवा कौन सी भी हो, चुटुर पुटुर की सेवा हो, फिर भी जब कोई भगवान की सेवा करता है तो उसको, और उतना ही नहीं, जो सेवा करता है वो सेवा करने के लिए दूसरा कोई जो मदद करता है उसको भी लाभ मिलता है, उसको भी सुकृति मिलती है। छोटी छोटी सुकृति मिलकर हमको बहुत बड़ा लाभ होता है। कभी कभी हमारे मन में आते अरे मेरे ध्यान में नहीं, मन में भी कभी आया हुआ था कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ होगा, लोग अपना आते हैं, मेरा अभिनंदन करते हैं, लेकिन हमको समझ में भी नहीं आता। अरे कभी कभी ऐसा ही लगता था कि मेरा ऐसा कभी हो सकता था मेरे हाथ से, मुझे कभी समझ में भी नहीं आता। तो क्या होता है, जब छोटी छोटी ऐसी सेवा करते हैं तो सुकृति हमको मिलती है। छोटी छोटी सुकृति हम जब इकट्ठा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल के स्वरूप हमको पुरस्कार मिलता है। और हमको ऐसा समझना नहीं चाहिए सेवा के, अभी मैंने ये किया ना, अभी मेरा ये काम तो पूरा, ऐसा नहीं, हमको नहीं, लेकिन भगवान को बहुत मालूम रहता है कि उसने मेरे लिए क्या सेवा की है। फिर भगवान जिसने की है और वो सेवा करने में जिसने मदद की है, ये दोनों का लाभ मिलता है। और एक ही बात है, जो मंदिर में राधा राज बिहारी का कपड़े सिलाने का काम एक मुस्लिम गृहस्थ को दिया है, और मुस्लिम गृहस्थ वो आदमी आता है और हर तरह के फैशन वाले ड्रेस वो राधा रानी के लिए, कृष्णा के लिए बनाते थे। और हर टाइम आता है वो पुजारी से कहते हैं मुझे मेजरमेंट लेना है, मुझे मेजरमेंट। पुजारी कहते ये तो मुस्लिम, और फिर भी उसके आश्रम में, और आश्रम में प्रवेश करना है तो ये ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद आश्रम में प्रवेश भी नहीं मिलता, और ये मुस्लिम, उसे मेजरमेंट के लिए प्रवेश चाहिए। ये क्या करना है, हर वक्त वो आता है, नहीं मुझे मेजरमेंट लेना है, नहीं मुझे मेजरमेंट लेना है। अभी क्या करें वो, लेकिन पुजारी इतना हर रोज़ पूजा करता था, फिर उसका भगवान के ऊपर इतना पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन वो मुस्लिम था, फिर भी उसका वो राधा कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास था। और ये पुजारी कहता था अभी पुराना ड्रेस है, इसके ऊपर से नाप लेना और ड्रेस सिलाना, और ड्रेस आप वो ड्रेस कर सकते हैं। हर टाइम क्या आपको मेजरमेंट देने के लिए ऑल्टर में लेना है। पुजारी कहता है अरे आप लोग भगवान को खाना पीना देते हैं, अरे भगवान कभी दुबला होते हैं, कभी मोटा हो जाता है, और हर टाइम नाप बदलता है। आपको देखना है पुराना ड्रेस, वो देखता है, वो माप देखो देखो जी, अभी मैं अंदर देखते मैं नाप लेता हूँ, तो पुजारी अंदर लेके जाता है, फिर मुस्लिम ड्रेस नाप लेता है, और पुजारी भी अचंभित हो जाता है, मैं भगवान की इतनी निकट सेवा कर रही हूँ, मुझे भी कभी ध्यान में नहीं आया कि अरे आज भगवान आज मोटा हो दिखाई दे रहे, अरे आज भगवान का दुबला पतला दिखा रहे। वो मुस्लिम कहते हैं कि अरे आप भगवान को इतना रोज़ खाना पीना देते हैं और तो भगवान तो मोटे हो जा रहे हैं। यानी इसका कारण एक ये है कि हमें श्रद्धा चाहिए, हमें विश्वास चाहिए, हमारा अपने गुरु पर विश्वास चाहिए, गुरु पर श्रद्धा चाहिए। यदि हम श्रद्धा रखेंगे तो हम जो गुरु हमको जरूर एम्पावर करते हैं, और ये विश्वास और श्रद्धा का अभाव होने से हम तो सेवा से दूर जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक भक्ति कम हो जाती है, और इतना ही नहीं, हम तो कभी कभी वो सेवा से ही दूर मिलता ही नहीं। और एक कथा है ऐसा ही, श्रद्धा और विश्वास। एक भक्ति एक प्रभुपाद का एक शिष्य था, उसका नाम था भक्ति वैद्य। प्रभुपाद जो भी किताबें इंग्लिश में रहते थे, वो भक्ति वैद्य वो जर्मन था, और वो जर्मन उसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, एक वर्ड भी उसको नहीं आता था। प्रभुपाद ने उसको बुलाया और कहा कि मेरे किताबें आपको ट्रांसलेट करना है। ये उसको बहुत पंचायत, उसने ऐसा नहीं कहा कि अरे मैं तो इंग्लिश नहीं आता, फिर आपके मैं कैसे जर्मन में ट्रांसलेट करूँ,
एक शब्द उसने मुँह से नहीं निकाला, इतना ही कहा, ठीक है अभी क्या करें। प्रभुपाद को भी मालूम था कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है और वो ट्रांसलेट कैसा करेंगे, लेकिन क्या क्या करते हैं, उसका वो प्रॉब्लम उसको भी मालूम था। तो प्रभुपाद ने क्या किया, दूसरे दिन एक भक्त को बुलाया और उसे कहा मैं जो भी अंग्रेजी इंग्लिश में कर। प्रभुपाद ने लिखा नहीं, प्रभुपाद मुँह से बताते थे और वो भक्त उसे जर्मन में कहते थे। तो प्रभुपाद उसको अंग्रेजी में बताते और वो भक्त उनको ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर एक सप्ताह हो गया, 15 दिन हो गए, फिर वो जर्मन भक्ति वैभव था। फिर उसने क्या कहा, अरे मैं इंग्लिश टू जर्मन मैं डिक्शनरी खरीद लूँगा, इसलिए उससे मेरा काम आसान हो जाएगा। उसने एक डिक्शनरी खरीद ली और डिक्शनरी से वो अभी प्रभुपाद के वो बुक को ट्रांसलेट करने लगा। यानी तो भक्ति वैभव का इतना पूरा विश्वास था कि ये सेवा मुझे गुरु ने दी है, यदि गुरु मुझे सेवा देते हैं तो शक्ति भी वही देंगे। बस इतना ज़्यादा विश्वास गुरु के ऊपर होना चाहिए। सेवा मिलती है तो आनंद मिलना चाहिए। भगवान की चिंता करेंगे तो एक भी होता है, हम हमारे कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु भी मुक्त होते हैं, हमें मुक्त करने में मदद करते हैं। कि भगवान के लिए कोई मंदिर बनाने का काम है तो उससे कष्ट ही नहीं है, वहाँ पे उनको डोनेशन जमा करना है। तो प्रभु कहते हैं कि कृष्णा और राधा रानी चाहे तो उनके लिए कोई आसान नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है। वैसे तो कृष्ण ने एक दिन में विश्वकर्मा की वजह से द्वारका नगरी का निर्माण किया था। भगवान के मन में आया तो एक रात में पूरा मंदिर बन सकते। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेवा क्या करेंगे, कि हमको काम क्या है। भगवान हमको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और भगवान तो सब करते हैं, हमको तो इंस्ट्रूमेंट खाली बनाते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको कष्ट करना है। ये भगवान के लिए कष्ट करने में हमको आनंद मिलता है। और हम घर में भी अपने फैमिली को चिंता करते हैं और हमेशा करते हैं कि हमें चिंता तो हमेशा रहती है। जॉब की चिंता है, बच्चों की चिंता है, घर में एजुकेशन है, कुछ कितने प्रॉब्लम रहते हैं। यदि हम विचार करेंगे, यदि भगवान ने सेवा दी है और ये मैं सेवा बेहतर करूँ तो मेरे भगवान अपनी आँखों से अपनी ओर देखे। भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करें, भगवान का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच के लेंगे, ये भी न्याय है। भगवान के लिए कुछ करो और भगवान देखते हैं अरे इसकी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आज वो आया है, वो इतना करता है, ये मेरे लिए करता है। अरे मेरा भक्त ये मेरी कितना चिंता करता है। और यह भक्त को आनंद में मिलता है। भगवान का भी सेवा करते हैं, भगवान का सेवा में हमारे आनंद देते हैं, खुश होते हैं। हमारी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी हम कैपेसिटी के बाहर हम कुछ सेवा करते हैं तो भगवान हमें हम भगवान का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। भगवान का ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, हम भगवान का मन चुरा ले सकते हैं। और जिस भाव से हम भगवान को शरण जाते हैं उसी भाव से हम भगवान को कोई भेंट वस्तु या फूल फल अर्पण करते हैं तो भगवान उसी भाव से, उसके आधार से हमसे आदान प्रदान करते हैं। हम भक्त के साथ, हर भक्त के साथ उसका अलग अलग भगवान का संबंध अलग अलग रहता है और हमें बहुत सारे हमको सीख मिलते हैं। वैसे तो भगवान और भक्त है, वैसे तो हमारे ही नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में तो इतने सारे उदाहरण हैं। पांडुरंग और पांडुरंग जनाबाई इतने प्रेम से भगवान की सेवा करती थी कि इसके भाव से
वो भगवान कहते कि इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊँ, मैं उसका ऋण चुकाने में मेरे मुँह से कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं है। और भगवान वो जनावे के लिए वो उसके कपड़े धोते, वो मीट पीसने के लिए उससे मदद करते थे। बंगाल में भी एक भक्त था, वो रघुनंदन, वो श्री कृष्ण का वो रघुनंदन भगवान को भोग लगाते थे। तब वो क्या करता था, भोग लगाता था, बाहर खेलने जाता था, अंदर आकर देखता था भगवान ने अभी तक भोग नहीं स्वीकार किया। भगवान अरे भोग तो कब स्वीकार करेगा, मेरा दर्द खेलने में जान नहीं रहता, दर्द घर में जान नहीं रहता है, मैं पहले फटाफट स्वीकार कर लूँ। फिर भगवान उसका भाव देखकर आते हैं और बड़ा फटाफट का भोग है खत्म करते हैं। माता कहते हैं अरे प्लेट लाई, खाना ये खाली प्लेट है। अरे तुझे क्या खाली प्लेट लाई, मैंने इतना बनाया भोग लाया, आज मैं क्या करूँ, फिर से बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद फिर से भोग, फिर बोल अरे हम क्या खाएंगे, हमको तो भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे ही 3-4 दिन जाते हैं। ये रघुनंदन का भाव है। रघुनंदन ने बनाया हुआ भोग खाने में भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंद देते थे और भगवान का ध्यान भी वो आकर्षित कर सकते हैं। जी, यदि हम कोई भी भगवान की छोटी मोटी सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से हम करेंगे तो हम अपने भक्ति भी हम वो कर सकते हैं। सेवा हमारी अच्छी होने के लिए हमारा श्रवणम अच्छा होना चाहिए, हमारा जपा अच्छा होना चाहिए, तो हम सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और भगवान को कृपा पत्र हमको सबको चाहिए कि भगवान ने हमके ऊपर कृपा करनी चाहिए। हम कृपा पात्र कैसे बनेंगे, तो कृपा पात्र बनने के लिए हम जब भगवान के हम ऐसी सेवा करेंगे तो हम लोग हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न सवाल? एक प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकतो. वैसे तो सेवा अपराध भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में बोलूँ तो और एक घंटा लगेगा। तो सेवा अपराध के बारे में मैं अभी पूरा ये वो सब्जेक्ट ही बाजू पे रख दिया। क्या करने से सेवा अपराध होता है और सेवा अपराध के परिणाम भी बहुत दूर हो जाते हैं। वो कभी बाद में कभी सेवा नहीं होती। कोई प्रश्न? काय काय घरी जेव्हा आपण सेवा करतो भगवंतांची तेव्हा कधी कधी घरी आपण तेव्हा असा इतना मतलब कितने रोज फॉलो मैक्सिमम फॉलो माता जी का प्रश्न ये है कि जैसे हम घर में सेवा करते हैं, घर में जो हमारे लोग हैं, जो हम सेवा करते हैं, तो उसको हमें कितने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, कैसे होना चाहिए? काय काय जी कंपल्सरी ते म्हणजे हां नाही भगवंतांच्या आपण मंदिरात सेवा करतो, ही सेवा आणखी घरच्या घरातली सेवा जवळपास एक आहे आणि एक नाही असं पण म्हणता येईल. कारण मंदिरातल्या भगवंतांना आपण प्राणप्रतिष्ठा केलेली आहे. भगवंत आपले भाव बघण्यासाठी त्याच्यामध्ये आलेले आहेत आणि आपली सेवा ते स्वीकारत असतात. घरच्या मंदिरातसुद्धा आत्ता मी तुम्हाला उदाहरण नाही का दिलं, चोर मिटायचं नुसते पितांबरी घासून आपण भगवंतांना चकाचक करू शकत नाही. आपला भाव त्यात ओतायला हवा. आपला भाव जेव्हा आपण त्यात ओततो तेव्हा भगवंत असे प्रसन्न दिसतात आणि घरचं त्याचा परिणाम एवढा होतो की घरचं वातावरणसुद्धा इतकं बदलून जातं. दुसरी गोष्ट, कुठलीही दुष्टशक्ती आपल्या घरात येऊ शकत नाही. एकदा तुम्ही आलात आणि भगवंताचं दर्शन घेतलं ना, तुम्ही आमच्याबद्दल कितीही मनात वाईट किती मनात धरून आलात तरी तुम्ही शांत तुम्हाला काही आठवत नाही आपण यांच्याबद्दल काय वाईट विचार घेऊन आला. तर जे मंदिरातले हे आहे ते पण आपण मंदिरामध्ये आहे तसंच आपण घरामध्ये सुद्धा आपण करू शकतो. फक्त प्रॉब्लेम काय होतो, मंदिरामध्ये करणारे बरेच लोक असतात आहे ना, सेवा करणारे बरेच ॲटम्स भरपूर असतात. घरी एवढे आपल्याला ॲटम्स नाही जमत, ठीक आहे. आणि दुसरं असं आपण केले
पण ते संपवताना नाकेलं बरं सकाळचं झालं की संध्याकाळचं, संध्याकाळचं नाही झालं की दुपारचं, म्हणजे आपल्यापुढे ते ॲटम संपवणं आणि पुन्हा नवीन करणं हा एक आपल्यापुढे प्रॉब्लेम असतो आणि त्याच्यामुळे आपले ते चुटूर आपण करतो. मग त्यातसुद्धा आपला किती वेळ हे होतं. मग त्या वेळेपेक्षा प्रभुपद सांगतात की जग हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून आपण भगवंतांची आपण नेहमीसारखी सेवा करू, पण जपाला त्यांनी जास्त प्राधान्य दिलेलं आहे. आणि मग त्यानंतर तुम्ही त्या सेवेसाठी तुम्ही मंदिरात या, तुम्ही मंदिरात लवकर या, मंगल आरती अटेंड करा, नंतर तुम्ही भोगा तयार करा. मंदिरात कितीतरी सेवा असतात, नुसतं काय मंगलभोग, संध्याभोग आणि राजभोग एवढ्याच सेवा असतात असं तुम्ही कुठल्याही कुठून तुम्ही सेवा करा. यायचं भागवतम ऐकायचं, तिथं सगळं झालं की प्रसाद घ्यायचा, घरी जायचं, घरी जाऊन आपण भगवंतांची सेवा आपण करतो. आता एवढं पोट भरून आपण खाऊन प्रसाद खाऊन गेल्यावर आता घरी काही भूक करायची, भूक करण्याची काही गरज नाही. भगवंतांपुरतं थोडं थोडं केलं आपण बाकीचं राहिलेला वेळ आपण जप करू शकतो. आपण भागवतम वाचायचं, चैतन्य चरितामृत वाचायचं, असं आपण करतो. जेणेकरून अशा गोष्टी कराव्या की ज्या भगवंतांना आकर्षित होतो. आपण जेणेकरून भगवंतांना आपण आकर्षित करू शकतो. भगवंताची कृपा आपल्या सगळ्या खांद्यात भगवंताची कृपा असावी असं आपल्याला वाटत असतं. भगवंत एक आहे, भगवंत कुणाची सेवा ठेवत नाही. तुम्ही एवढं करा, भगवंत त्याचा लगेच रिटर्न देऊन टाका. भगवंत फक्त ऐका, हनुमंताच्या बाबतीत श्रीराम अतिशय ऋणी आहेत. ते म्हणतात मला ह्याच्या ऋणातून सुप्त होणं मला केवळ अशक्य आहे. मग मी ह्या ऋणातून सुप्त मी कसं होणार, तर ते फक्त प्रत्येक वेळेला त्याला एक आलिंगन देतात. म्हणून तर हनुमान चिरंजीव आहे, त्याचं कारण तो विषय वेगळा आहे. आता भगवंत सगळे देतात, सगळं तुम्हाला हवं ते देतात, पण भगवंत तुम्हाला भक्ती कधी देत नाही. ते भक्ती देत नाहीत कधी, कारण भगवंतांनी भक्ती तुम्हाला दिली की भगवंत तुम्हाला विकले जातात. जसं जनाबाईला पांडुरंग विकले गेले, ती म्हणेल तसं ते करत तिच्या मागे हजर होते. साधी तुकारामाची गोष्ट, तुकाराम देहूला पर्वतावर त्या टेकडीवर जायचे आणि जप करत बसायचे आणि आवडाबाई त्यांच्यासाठी हे घेऊन प्रसाद घेऊन त्या टेकडी चढून जायचे. व अशी टेकडी चढून जात असताना तिच्या पायामध्ये एक काटा रुततो आणि काटा रुततो तेव्हा पांडुरंग येतात आणि माझ्या भक्ताला भूक लागली आहे, आता ही पाय मांडीवर घेऊन बसले, हिच्या पायातला काटा निघत नाही आहे आणि पांडुरंग धावत येतात आणि तिच्या पायातला काटा काढतात. आणि मग ते तुकाराम महाराजांना ते प्रसाद वगैरे देतात. पण तुकाराम महाराजांना सगळी कथा सांगते. तुकाराम महाराज मनात म्हणतात, भक्ती करतो मी, भगवंतांनी दर्शन दिलं हिला, मी एवढी भक्ती करतो आणि हिला मात्र दर्शन दिलं. कुठल्या रूपात येऊन भगवंत येऊन दर्शन देऊन गेले, मला काहीच मिळालं नाही. असं पण तुम्ही जो सेवा करतो त्याला तुम्ही मदत केली तरी भगवंत तुमची सेवा लक्षात ठेवतात. मग तुम्ही घरच्या मंदिरात करा, नाहीतर इथल्या मंदिरात करा. आपल्या आचरणी केले तरी आपल्याला त्याची फळं ही तेवढीच मिळते. हरे कृष्ण. अजून काही प्रश्न? माझा एक प्रश्न होता विचारू. माझा एक प्रश्न होता विचारू का? असे जसं तुम्ही तुम्हाला मी ऐकत होता की दोषदर्शनापासून आपण कोणी काही सेवा करत असेल त्याच्यामध्ये आपण दोष नाही पाहायला पाहिजे. परंतु माझ्यासारख्या व्यक्तीकडून अनेकदा त्या गोष्टी घडत जातात की असं नाही असं व्हायला पाहिजे, तसं नाही तसं व्हायला पाहिजे, की असं नाही असं. तर मग मी यापासून कसा वाचू शकतो? हा म्हणजे मी ओरिएंटेडच प्रश्न आहे आणि त्यातून मला ते जाणवलं म्हणून मी तो प्रश्न विचारला. जी टेस्टिंग कमिटी असते ना, त्या टेस्टिंग कमिटीला ते पूर्ण अधिकार दिलेले असतात की तुम्ही ते सांगायचं म्हणजे आजचा प्रकारचा हा खारट झाला किंवा हा आळणी झाला, हे सगळं टेस्टिंग कमिटीला पूर्ण अधिकार असतात. आणि हे सगळं हे कुणीतरी सांगायला लागतंच. ते अधिकार त्यांना दिलेले असतात आणि मग ते सांगतात. उलटं मी तर असं म्हणेन, जसं ते कमी म्हणजे माझं एक असं मत आहे की एखादा पदार्थ कधी पण खारट होतो, कधी कधी मीठ टाकायचं आपण विसरून जातो, पदार्थ पण आळणी पण होतो.
घरचे ओरडून सांगतात, अहो भगवंत गप्प बसतात, गुपचूप खातात, काही बोलत नाहीत, काही नाही. मला अगदी काही वेळेला कीव येते भगवंताची, तू काय आहे हा पदार्थ अक्षरशः किती खारट झालं, काय वेळी भगवंताने कसा खाल्ला कोणाच ठेव. आणि हे असं हे होतं. पण ती टेस्टिंग कमिटी, तिला ते पूर्ण अधिकार असतात आणि ते सांगतात की आपल्याला. पण मला एक प्रश्न असा पडतो, तुम्ही फक्त मीठ कमी झालं आणि खारट झालं आणि तिखट झालं म्हणून सांगता, एखाद्याने हा प्रसाद खूप सुंदर बनवला असंही कधीतरी सांगा ना. म्हणजे त्या भक्ताला सुद्धा स्फूर्ती मिळते की अरे आपण खूप छान केलं, पुढच्या वेळेला जरा प्रोत्साहन मिळतं ते, अरे वा हे खूप छान केलं. म्हणजे एखादा पदार्थ तुम्ही खारट झाला तिखट झाला हे तुम्ही सांगा, पण हा पदार्थ खूप सुंदर झाला बरं का. साधी गोष्ट आहे, घरातसुद्धा आपण जेव्हा पदार्थ केला जातो आणि तो खूप पदार्थ सुंदर संपून पण राहतो, पण सगळे तोंड भरून होतो, अरे वा आज पावभाजी पण मस्त झाली बरं का, आणि वा सगळेजण खुश असतात, आपल्या जीवाला थोडं बरं वाटतं, वा वा एकदम मस्त वाटतं. तसं चांगलं झालं हे सांगणं काम आहे, आणि मग वाईट झालं हे तुम्ही सांगा, ते काय हरकत नाही, आम्ही ॲक्सेप्ट करू. मी पण आता मंदिरात तिथे सेवेला जाते, पण मलाही हाच विचार येतो, मला आज खारट झाले किंवा आज खूप तेल गळत होतं, आज तेलकट तुपट किती झालं, हे तुम्ही सगळं सांगता. पण कधीतरी सांगणार की अरे हा पदार्थ आहे खूप सुंदर झाला बरं. आणि टेस्टिंग कमिटीला तो अधिकार आहे, पण टेस्टिंग कमिटी फक्त तिखट मीठ कमी झालं तेवढं सांगतात, पण चांगलं झालं असं कधी सांगत नाही. थोडक्यात म्हणजे माझ्यासाठी यामध्ये शिकण्यासारखं बरंच काही नक्कीच मी लक्षात ठेवेल आणि खूप छान. पण तरी यामध्ये एक असं आहे की अधिकार ही एक गोष्ट झाली, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून विचार केला तर मग याचा अर्थ हा अपराध नाही का? नाही, कारण जी गोष्ट आपल्यासाठी चांगली आहे ती भगवंतांसाठी वेगळी, ज्या भक्तासाठी सुद्धा चांगली आहे, अशी कोणतीही गोष्ट असू दे की जी गोष्ट सांगितल्यामुळे त्या भक्ताला त्याची प्रगती करायला मदत मिळणार आहे, मलाही मदत होणार आहे, आणि मुख्य म्हणजे भगवंतांनाही बरं वाटणार आहे, मग तो अपराध नसतो. अशी कोणतीही गोष्ट असू दे की जी गोष्ट सगळ्या भक्तांच्या फायद्याची आहे, माझ्याही फायद्याची आहे, आणि ती भगवंतांना फायद्याची आहे, आणि ही गोष्ट फायदेशीर होती आहे हे पाहून भगवंतांना आनंद होतो, भगवंत प्रसन्न होतात, म्हणजे तो अपराध नाही. सगळं गोष्ट आपण भगवंताच्या दैवतवर आपण पाहिलं की तो अपराध नाही होत. पण हां काही अपराध कधी होतो, जाऊन दे आपण खूप असं जाऊन दे त्याला काय होतं कर जाऊ दे, ज्या ठिकाणी अशी वेळ येते ना जाऊन दे चलतं करतं, म्हणजे आपण तिथे डळमळीत झालेलो असतो की चालतंय की नाही आपल्याला, मग आपण दुसरीचा सल्ला घेतो की चालेल ना म्हणजे चल कर काय होत नाही कर, मग तो अपराध झाला, मग तो अपराध होऊ शकतो. पण ज्या वेळेला तो आध्यात्मिक लेवल जवळ होत नाही तो अपराध होत नाही. That means now I am safe. आणि हा बऱ्याच दिवसापासून प्रश्न होता, ऐकत खूप धन्यवाद माताजी. म्हणजे ॲक्च्युली ज्याला आपण म्हणतात की प्रगल्भता कशी असते की एक मॅच्युरिटी ज्याला आपण म्हणतो एखाद्या विषयावर एखाद्या गोष्टीवर सांगताना, ते मी ऐकत होतो की फार वेळ नाही, कारण मला तिकडे वेळ द्यावा लागला, मला क्षमा करा, परंतु मी जे ऐकलं त्यात मला जे जाणवलं ते खरंच माताजींनी इतक्या प्रगल्भपणे आणि सुंदरपणे आपल्याला समजावून सांगितलं की सेवा कशी असावी, सेवा भाव कसा असावा. तर आपण माताजींचं आपल्या पारंपरिक पद्धतीने 3 दिवस हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून धन्यवाद देऊया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. खूप खूप धन्यवाद माताजी. आम्ही इच्छा करतो की यापुढे आपलं मार्गदर्शन आम्हाला असंच लाभत राहील. तर यानंतर आपल्यासाठी काही वेळासाठी श्रीमान कृष्ण आपल्या काही ज्याला आपण म्हणतो
मध्ये आपल्याला अजून उत्साह मिळेल. कृष्ण भक्त प्रभू परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या वरिष्ठ शिष्यांमधून, ब्रह्मचारी शिष्यांमधून एक आहे. तसेच आपले GBC मार्फत आपले RS आहेत आणि सध्या सोलापूर मंदिराचे अध्यक्ष पण आहेत. लांब धरलं. ठीक आहे. सोलापूर मंदिराचं अध्यक्ष पण आहेत. तर अनायासे आज आपल्याला लाभले. नाशिकवरून येथे येताना आणि पुन्हा सोलापूरला जाताना प्रभूजी काही काळ इथे पुण्यामध्ये आले होते. तर त्यांना विनंती केली होती की काही काळासाठी प्रभूजी तुम्ही आम्हाला 2 शब्द मार्गदर्शन देऊन जा. तर त्या विनंतीला मान देऊन प्रभूजी इथे उपस्थित झाले. तर प्रभूजी काही वेळातच आपल्यासमोर इथे येतील. तोपर्यंत 5 मिनिट आपण कीर्तन चालू ठेवूया. प्रभूजी येतील.